जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 6 मार्च को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों कंपनी का नाम है एमकॉन रसायन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड नजर आ रही है, साथ ही जीएमपी भी काफी हाई ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए दोस्तों इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रिवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आ रही है। और हाँ दोस्तों, हम मार्जिन्स को भी डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी जानेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। और दोस्तों आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और ये आईपीओ आपको कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकता है, साथ ही हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है, ये सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड्स, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2016. Amcon Rasayan India Limited is in the business of manufacturing, marketing and selling of modern building materials and construction chemicals. The company has suite of more than 80 products including a range of construction materials, construction chemicals in both powder and liquid form. तो दोस्तों बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में जो बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का इस्तेमाल होता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और सेलिंग का काम ये कंपनी करती है। और इसमें कंपनी के पास मोर देन 80 डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स भी हैं, जिन्हें मेनली कंपनी ने कैटेगराइज किया है दो फॉर्म में। पहला तो है दोस्तों पाउडर और सेकंड है दोस्तों लिक्विड फॉर्म। अब पाउडर फॉर्म में जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं दोस्तों रेडी मिक्स प्लास्टर, टाइल एडेसिव्स, ब्लॉक एडेसिव, वॉल पुट्टी, माइक्रो कॉन्क्रीट, पॉलीमर मोर्टार, इंजीनियरिंग, नॉन श्रिंक ग्राउट्स एंड फ्लोर हार्डनर। वहीं दोस्तों लिक्विड फॉर्म प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें है पॉलीयूरेथेन बेस्ड लिक्विड मेम्ब्रेन, बॉन्डिंग एजेंट्स, पेंट्स, एंटी कोरोसिव कोटिंग्स, कंक्रीट एडमिक्सचर, वहीं क्यूरिंग कंपाउंड जैसे प्रोडक्ट इसके लिक्विड फॉर्म में है। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ एमकॉन रसायन इंडिया लिमिटेड आर मार्क्ड अंडर द ब्रांड लेबल ऑफ एमकॉन। तो दोस्तों कंपनी जो प्रोडक्ट की सेलिंग करती है वो ब्रांड नेम ऑफ एमकॉन के अंदर करती है। एंड द कंपनी हैज टू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और प्लांट्स। और दोस्तों दोनों के दोनों जो प्लांट है वो गुजरात बेस्ड है। और अगर इनके इंस्टॉल कैपेसिटी की हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की, तो फर्स्ट की है 2500 मिलियन टन पर एनम की, और सेकंड जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसकी है 12500 मिलियन टन per annum की। And the top 10 products of the Amcon are under Amcon Magic Coat WP, Amcon Magic Coat PU White, Amcon Mortar NSA Grey, Amcon Micro Mortar, Amcon Polymer Mortar EP, Amcon Block Fix, Amcon Block Mortar, Amcon Ready Plaster, Amcon Ultra Zip Bond, Amcon Wall Putty, Amcon Hard Top Floor Metallic। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट फोलियो कंपनी का निकल करके आ रहा है। वहीं दोस्तों कंपनी जो सर्विसेज देती है उसमें है वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स, बेस्ट कंक्रीट एडमिक्सचर्स, रेडी टू यूज एडहेसिव्स, रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स, वॉल फिनिशिंग कोट्स, कंक्रीट रिपेयर, फ्लोर फिनिशिंग, सरफेस ट्रीटमेंट। तो दोस्तों इस तरीके की कुछ सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है। वहीं दोस्तों अगर पार्टनर्स की हम बात करें तो डीपी रियल्टी, लोधा, रुस्तम जी जो कि हाल ही में लिस्ट हुई थी, इस तरीके की कुछ कंपनीज है। साथ ही इंडियन रेलवे जैसे बड़े नाम भी इनके पार्टनर में शामिल है, जो कि कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अब दोस्तों एक बहुत ही जरूरी डेटा होता है जो हमें हमेशा ही चेक करना चाहिए जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे फिर क्यों ना ही हम लिस्टिंग गेन्स के लिए ही उस कंपनी में या फिर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, वो है दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वीक। तो चलिए दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टोटल एसेट्स को। तो कंपनी ने अपने टोटल एसेट्स को कंसिक्यूटिवली बढ़ाया। आप देख सकते हैं कि साल 2020 मार्च क्वार्टर से लेकर के साल 2022 सितंबर क्वार्टर तक कंसिक्यूटिवली कंपनी ने अपने टोटल एसेट्स को बढ़ाया, जो कि कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं दोस्तों अगर टोटल रिवेन्यू की हम बात करें तो टोटल रिवेन्यू 896 लाख से बढ़कर के 1304 लाख सितंबर क्वार्टर साल 2022 तक में बढ़ा है। और वहीं सितंबर 2022 मार्च क्वार्टर तक ये फिगर था 1922 लाख का। तो दोस्तों कंसेक्यूटिवली कंपनी ने अपने रिवेन्यू को भी बढ़ाया, जो कि एक और काफी पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी बढ़ा रही है, प्रॉफिट्स को भी अच्छा जनरेट कर पा रही है और उसे एक्सपोनेंशियली ग्रो भी कर पा रही है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स साल 2020 में 3.61 लाख का था, वहीं साल 2021 में बढ़कर के 18.68 लाख का हुआ, साल 2022 में 44.40 लाख का हुआ, और वहीं साल 2022 सितंबर क्वार्टर तक ये डबल होकर के 85.64 लाख का हो गया। वहीं दोस्तों अगर नेटवर्थ की हम बात करें तो 110 लाख से बढ़कर के 456 लाख की नेटवर्थ अभी कंपनी की हो गई है। वहीं रिजर्व एंड सरप्लस की भी बात करें तो 9.72 लाख से बढ़कर के 269.43 लाख के जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं वो कंपनी के पास अभी प्रेजेंटली हैं। तो दोस्तों ओवरऑल फाइनेंशियल अब तक काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, पर एक थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर जरूर नजर आ रहा है, वो है दोस्तों टोटल डेट या फिर बोरोइंग की अगर हम बात करें तो 321 लाख से बढ़कर के 642 लाख हो गई है। दोस्तों 321 जो लाख है वही अपने आप में काफी मैसिव डेट या फिर बोरोइंग है।
और दोस्तों इसे भी कंपनी ने ऑलमोस्ट ट्वाइस कर लिया है 3 ही सालों में। और दोस्तों काफी ज्यादा डेट वाली ये कंपनी नजर आ रही है, पर ओवरऑल अगर फाइनेंशियल हम चेक करें तो कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रही है, रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, अपने एसेट्स और नेटवर्थ, वहीं रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी कंपनी ने बढ़ाया है। पर डेट एक कंसर्न वाला फैक्टर इस कंपनी के लिए जरूर रहने वाला है। अब दोस्तों मार्जिन्स और वैल्यूएशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर 2.96 का निकल करके आ रहा है, वहीं पीई रेशियो दोस्तों 13.51 का है। इससे हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो दोस्तों इस हिसाब से 13.51 का जो पीई रेशियो है, उस हिसाब से कंपनी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन्स के काफी अच्छे स्लॉट भी कंपनी ने छोड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 20.06 का है, नेफ कंपनी का 14.75 का है, आरओसी भी कंपनी ठीक ठाक ऑफर करती है 9.93 का है, एबिटा 6.66 का है। वहीं एक डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो एक कंसर्न वाला फैक्टर जरूर रहने वाला है, क्योंकि एक छोटी एसएमई कैटेगरी की ये कंपनी है, पर डेट कंपनी के पास काफी ज्यादा है, 3.35 का डेट टू इक्विटी रेशियो निकल करके आ रहा है। वहीं दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करें तो कंपनी ने जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें पहला तो है दोस्तों फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, एंड सेकंड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड बाकी जो डिटेल्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि 6 मार्च को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 10 मार्च इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है, और इसकी जो लिस्टिंग है वो 20 मार्च को होने वाली है। वहीं दोस्तों 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है, और प्राइस दोस्तों 40 पर शेयर का डिसाइड किया गया है, और लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। अब दोस्तों क्योंकि एक एसएमई कैटेगरी को बिलोंग करने वाला आईपीओ है, तो इसमें लॉट साइज काफी एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि फर्दर जब आप इसमें बाइंग या फिर सेलिंग करने जाएंगे तो आपको पूरे लॉट यानी एक लॉट मतलब 3000 शेयर्स को ही सेल या फिर बाय करना होगा। इसमें आप ऐसा नहीं कि 100 या फिर 200 शेयर्स को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप एसएमई आईपीओ को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आपको एसएमई आईपीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। दोस्तों इशू साइज की अगर हम बात करें तो 6.84 करोड़ का ये इशू है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। ये भी दोस्तों काफी पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। मार्केट मेकर पोर्शन की अगर हम बात करें तो 90,000 शेयर्स का जो मार्केट मेकर पोर्शन है वो रखा गया है। इशू टाइप की हम बात करें तो फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है, जिसकी लिस्टिंग एनएसई एसएमई में होने जा रही है। और दोस्तों इसमें क्यूआईबीज का कोई कोटा नहीं है। आमतौर पर देखा जाता है किसी भी एसएमई आईपीओ में अगर क्यूआईबी का कोटा है तो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर इसका जीएमपी जो है वो भी काफी हाई ट्रेड हो रहा है और ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड नजर आ रही है। और इसके क्यूआईबी का कोटा तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्यूआईबीज का कोई भी रिजर्वेशन इस पर्टिकुलर आईपीओ में नहीं रखा गया है। वहीं दोस्तों एचएनआई कैटेगरी में 50% का जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है, वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी 50% का जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है। एंड कंपनी प्रमोटर की अगर हम बात करें तो महेश राजीव भानुशाली आर्दक इज द कंपनी प्रमोटर। अब दोस्तों का आईपीओ से रिलेटेड टेंटेटिव टाइम टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि 6 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 10 मार्च क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी मतलब अलॉटमेंट का पता आपको 15 मार्च को लगेगा। वहीं दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 16 मार्च को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 17 मार्च को आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वहीं इसकी जो लिस्टिंग है वो 20 मार्च को रहने वाली है। अब दोस्तों आईपीओ के लॉट साइज को भी डिस्कस कर लेते हैं और कितना पैसा आपको लगेगा इस पर्टिकुलर आईपीओ में इस बिडिंग या फिर एप्लीकेशन लगाने के लिए, इससे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से एक लॉट के लिए यानी 3000 शेयर्स के लिए इस पर्टिकुलर इशू में बिडिंग लगाना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 1,20,000 रुपीज का। वहीं दोस्तों अगर आप एचएनआई कैटेगरी से मिनिमम 2 लॉट्स यानी 6000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन या फिर बिडिंग इस पर्टिकुलर इशू में लगाना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 2,40,000 रुपीज का। अब दोस्तों आईपीओ से जुड़ी प्रमोटर होल्डिंग की भी बात कर लेते हैं। तो प्री इशू में प्रमोटर होल्डिंग 91.45% की थी, जो कि पोस्ट इशू में घट करके 66.64% की रहने वाली है। फिर भी दोस्तों ये काफी डिसेंट फिगर है। अब दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा होता है जो हमें हमेशा ही चेक करना चाहिए जब भी हम किसी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हैं या फिर बिडिंग लगाते हैं, वो है दोस्तों जीएमपी को चेक करना, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करना। इससे हमें ग्रे मार्केट में आ रही डिमांड का भी पता लगता है, साथ ही लिस्टिंग गेन्स के भी आइडियाज लगते हैं। और करंटली अगर दोस्तों बात करें एमकॉन रसायन इंडिया लिमिटेड का, तो इसका जो जीएमपी है 27 के अराउंड ग्रे मार्केट में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और इस हिसाब से जो लिस्टिंग गेन्स निकल करके अभी से आ रहे हैं वो है 67.50% के। तो मैसिव लिस्टिंग होती हुई जरूर नजर आने वाली है इस पर्टिकुलर इशू में दोस्तों। साथ ही 60,000 का सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी है, जो कि काफी एक अच्छा डिमांड दिखाता है, शो करता है कि ग्रे मार्केट में कितनी डिमांड इस पर्टिकुलर इशू के लिए निकल करके आ रही है। और दोस्तों 6 मार्च को ये ओपन होने वाला है, 10 मार्च की इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। तो सबसे जो जरूरी डेट है वो है दोस्तों 10 मार्च की, जिस दिन हम फाइनल डिसीजन लेंगे बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन स्टेटस, क्योंकि दोस्तों एक छोटी एसएमई कैटेगरी की ये कंपनी है और आमतौर पर क्या होता है कि जब सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ ओपन होता है तो जितनी डिमांड निकल करके आती है उस हिसाब से जो जीएमपी है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। अगर डिमांड अच्छी निकल करके आती है तो जीएमपी कई बार मल्टीफोल्ड होकर के डबल रिटर्न तक के शो करता है। तो दोस्तों हम भी लास्ट दिन तक इंतजार करेंगे, 10 मार्च को फाइनल डिसीजन लेंगे बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी कि कितना सब्सक्रिप्शन निकल करके आ रहा है और उस समय जीएमपी कैसा ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर देखा जाए तो जीएमपी अभी भी काफी अच्छा नजर आ रहा है और ये आपके पैसों को दोगुना करता हुआ भी नजर आ सकता है, इसीलिए इस आईपीओ को ट्रैक पर जरूर रखें। दोस्तों अब जो बाकी आईपीओस हैं उनके भी करंट जीएमपी को जान लेते हैं। तो वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो 12 के अराउंड इसका जीएमपी ग्रे मार्केट में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं लिस्टिंग गेन्स 12.50% के शो कर रहा है।
सिस्टेंगो टेक्नोलॉजीज की हम अगर बात करें तो 33 का जीएमपी नजर आ रहा है और इस हिसाब से जो लिस्टिंग है वो 36.67% के लिस्टिंग गेन्स ये अभी से शो कर रहा है। और दोस्तों ये 2 मार्च को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 6 मार्च इसकी भी लास्ट डेट रहने वाली है। और दोस्तों इस पे हम जो डेडिकेटेड वीडियो है वो कल के दिन रिलीज कर देंगे। वहीं दोस्तों डिवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम आईपीओ की अगर बात करें तो ये एक मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है और दोस्तों इसके अभी ग्रे मार्केट में कोई भी कारोबार होता हुआ नजर नहीं आया है। वही इटकॉन ई सॉल्यूशन की हम बात करें तो दोस्तों ये आईपीओ आज ही के दिन ओपन हुआ है और इसका जो जीएमपी है वो 4 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और 7.84% के लिस्टिंग गेन्स एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स ये शो कर रहा है। वहीं रेसजेन की अगर बात करें तो ये भी एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है जिसकी जो कि दोस्तों आज ही के दिन ओपन हुआ है और इसका जो जीएमपी है वो 2.5 के अराउंड ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है ग्रे मार्केट में और इस हिसाब से जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं वो 5.32% के लिस्टिंग शो कर रहे हैं। दोस्तों अगर देखा जाए मोटा मोटा कि सिस्टेंगो टेक्नोलॉजी जो आईपीओ है ये आईपीओ और एमकॉन आईपीओ ये दोनों काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो मेनली इन दोनों आईपीओ पर ही अपना फोकस बना करके रखें और ट्रैक पर जरूर रखें। और फाइनल जो डिसीजन है दोस्तों वो हम पोस्ट के थ्रू आपको जरूर अपडेट कर देंगे। दोस्तों बाकी अगर आप स्टॉक पिकिंग सीखना चाहते हैं कि कैसे अपना पोर्टफोलियो को बनाना है, पोर्टफोलियो में किन स्टॉक्स को चूज करना है, तो दोस्तों उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी होगी और फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए आप जरूर हमारी बनाई प्लेलिस्ट या फिर इस कोर्स को जरूर चेकआउट करिए। आप आई बटन पे क्लिक कर इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। दोस्तों हम इस चैनल में सारे ही आईपीओस का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।